माही मलिक के घर हमारा रिश्ता? बीजी, ना उनके पास तहजीब है ना तमीज। और आप तो देख ही चुके हो ना कि उनका तौर तरीका कितना घटिया है। बीजी, वो रॉयल्टी नहीं है, they don't have any class। तो फिर हम उनके साथ। अधिराज रॉयल्टी था ना, क्या हुआ उसके साथ? हम रजवाड़े हैं, राज परिवार हैं, फिर भी किस मोड़ पे खड़े हैं हम? आज सिर्फ एक नाम बन के रह गए हैं हम, एक ऐसा नाम जिसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। ठंडे दिमाग से सोचिए अमृत, अगर राजाओं की शान को बरकरार रखना है तो आपको यह आखिरी युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। आपकी विरासत ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है उसका एहसास आप पहले ही कर चुकी हैं, वरना अधिराज की खामी को जानते हुए आप उसे कबूल ही क्यों करती? वक्त के तेवर ही कुछ अजीब हो गए हैं बेटा। जो रॉयल्टी है उनके पास दौलत नहीं है, और जिनके पास दौलत है वो रॉयल्टी नहीं है। हम मानते हैं कि माही के पास वो क्लास नहीं है, वो शाही तहजीब, वो तौर तरीके नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा गुण है जो सारी खामियों पर पर्दा डाल सकता है, और वो है उनकी बेशुमार दौलत। बुरा लगा हो तो अपनी बीजी को माफ कर देना बेटा, लेकिन हम सोडी परिवार की सभी मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बात जुबान पर आ गई। लेकिन अगर आपको एतराज। हमें कोई एतराज नहीं है बीजी। आपके फैसले के आगे हमारी ये जरा सी हिचकिचाहट कोई मायने नहीं रखती, और हम जानते हैं कि आप हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। हमने कहा ना बीजी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। गॉड ब्लेस यू बेटा, हमें भी भरोसा था। रानी साहिबा हमारी बात को समझे ना समझे, आप हमारी बात जरूर समझेंगे। ओए ओए माही मलिक, ओए देखो खोते हो, ये मैं हूँ और ये राजमाता। कितना पुराना रिश्ता लग रहा है हमारा, है ना? और ये देख, ये मेरे सोने के दांत दो नजर आ रहे हैं ना? सरकार दांत तो नजर नहीं आ रहे सरकार। अब तेरी ओए 5 लाख रुपया खर्चा करके मैंने 2 सोने के दांत बनवाए हैं, और तेरे को अन्य को नजर नहीं आते? देखो यार, ओए सुनीता, ओए सुनीता, आई जी, आई जी जी। और देख, इसमें सोने के दांत नजर आ रहे हैं ना मेरे? दांत तो दिख रहे हैं जी, पर सोने का तो नहीं जी। और तेरी आंख में मोतिया बिंदु आ गया है, गंवार कहीं की, काला अक्षर भैंस बराबर है। ओए अखबार तो कभी पढ़ा नहीं, बच्चों की टट्टी साफ करके फेंक देती थी उसे। सोने के दांत नहीं नजर आते इसको। और जी दांत दिख भी रहे हैं और चमक भी रहे हैं हिसाब किताब लगा के। ओए किद्दो जी, आओ जी किद्दो जी आया लो। सत श्री अकाल। होगी सत श्री अकाल, उत्ते खड़ी हो जा जाके। ओए किद्दो जी, जप्पी शप्पी पालो। माही जी की हाल चाल है? ओ बाजी है देखो, माही मलिक राजमाता। वाह जी वाह, बहुत ही हैंडसम लग रहा है जी। पूरी शुरुआत है जी, तो कुछ भी नहीं है। आप चाहो ना तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन और राजमहल में ऐसे आ जा सकते हो जैसे राजमहल आपका अपने हिसाब किताब लगा के। है जी, वो किस तरह? बैठो बैठो बैठो। की करना पड़ेगा जी, तराजू तोल के? ये ना बड़ा आइडिया फ्री बता दूं? हेलो जी, हेलो। भाई छड्डो, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ता जी, चल। हाँ जी दसो। देखो जी, मैंने सुना है आप जो है अपने बड़े बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हो शादी के लिए।
और संजोग की बात यह है कि राजमाता भी राजकुमारी अमृत के लिए एक लड़का ढूंढ रहे, हिसाब किताब लगा के। मान लो कि अगर आपके बेटे की शादी राजकुमारी अमृत से हो गई तो आपका बेटा राज परिवार का जमाई राजा और आप जो है सोडी राज परिवार के रिश्तेदार हो जाओगे, हिसाब किताब लगा के। किट्टू जी, राजमाता ने मान जाने इस रिश्ते लिए बड़े हल्के में ले रहे हो जी किद्दों को आप, हिसाब किताब लगा के। आपको राज की बात बताता हूँ, सोडी राज परिवार के जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं ना जी, सब किद्दो सिंह ही लेता है जी। और राजमाता तो सिर्फ किद्दो सिंह की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हिसाब किताब लगा के। और जी आप हाँ बोलो बस एक बारी, राजमाता और राजकुमारी अमृत को मनाना किद्दों का काम है जी, आप टेंशन ना लो। ओए किद्दो जी, मुंह मिठा करो जी। ओ नहीं जी नहीं, ओ जी रिश्ता होने के बाद जी इस तरह है महाराज। देखो आप ना जी ये सोचो करना क्या है, एक काम है देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, हिसाब किताब लगा के। मैं चलता हूँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मार ओए जी मैं ओए, चपेट मार मैनू, ओए मार ओए, जी मैं मारना जी मैं ये सपना नहीं है, ये सच है। ओए सच है, ओए सच है, सपना नहीं है, ये सपना नहीं, ये सच है, ये सपना नहीं, ये सच है, ये सपना नहीं, ये सच है। ये सब तो ठीक है सरकार, पर क्या हमारे छोटे मालिक अगम जी इस बात के लिए राजी होंगे? ये भी सही है यार, वो हमेशा जो कुछ भी करता है मेरी मर्जी के खिलाफ करता है। मैं जो जो चाहता हूं वो हमेशा उसका उल्टा करता है, उसने कभी नहीं मानना। ये सब ना तेरा कसूर है, तूने उसको सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मैं राजकुमारी अमृत कौर के रिश्ते को मना नहीं कर सकता, और ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। अब ये तेरा जिम्मा है, जो कर जैसे मर्जी कर, तू अगम से हाँ करवा, नहीं तो मैं कितना बुरा बंदा हूं तू सोच सकती है ना। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में पैदा हुआ था ये, और मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। वो इतने बड़े राजघराने से रिश्ता आया है और मैनू मना करना पै रहा है। सपना टूटे तो टूटे, किस्मत फूटे तो फूटे, रिश्ता तो मना करना ही पड़ेगा। मैं की करा, ओए क्या करूं जो ये रिश्ता टूटे ना, क्या करूं, ओए की करा। ओए वरुण जी डैड। थे वो इतनी रात को कहां से आ रहा है तू? कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड तो नहीं पाली ना तूने? गर्लफ्रेंड? हाँ नहीं तो। फिर ठीक है। अच्छा सुन, वो जो फिल्मों वाले होते हैं ना जो चकाचक कपड़े सीते हैं, उनको बुला ले, कपड़े सिलवाने हैं। और शहर का सबसे बड़ा सुनारा, उसको भी बुला ले। जी। और वो कौन होते हैं यार, वो जो शादियां कराते हैं ना टनाटन एकदम, लाइटें शाइटें बत्तियां शत्तियां, वेडिंग प्लानर? हाँ उनको भी बुला ले। और ऐसा कर, किसी अच्छे और बड़े नाई के पास जाके अपने बाल भी कटा ले। जी। अच्छा, अब वैसे डैड शादी किसकी है? तेरी और किसकी? क्या? हाँ सरकार वो रिश्ता तो अगम जी के लिए आया है। ओए चुप कर खोते, अगम अगर नहीं बननेगा तो मैं राजा बनने का मौका छोड़ दूं। शादी होएगी और वरुण करेगा। डैड मैं तो अभी 21 का भी नहीं हुआ हूँ। वो पुत्र जब मेरी शादी हुई थी मैं भी 21 का नहीं था। ओए तो टेंशन ना ले, चिंता दी कोई लोड़ नहीं, बस तू शादी की तैयारी कर। सरकार ये गैर कानूनी बात है, और फिर राजमाता जी को पता चलेगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। आए रब्बा, मैं की करा। ओए ओए कोई तो उस अगम से हाँ करा दे, मैंने उसके पैर धो के पी जाना है, उसे आंखों पे उठा उठा के घूमना है मैंने, कोई तो हाँ करा दे। सुनिए जी, वो अगम ने ना रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अगम ने
रिश्ते लिए हाँ कर दी थी। हाँ, पर वो ना आपसे एक बार मिलना चाहता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। इसमें ना जरूर उसकी कोई चाल है। मुझे बुला के ना मेरी इज्जत का फलूदा करना चाहता है वो। सरकार मिलना तो पड़ेगा। हाँ यार, मिलना तो पड़ेगा ही। बस आप शादी के लिए एक बार हाँ तो बोल दीजिए, लड़कियों की लाइन तो मैं लगवा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, लड़कियों की लंबी लाइन नहीं चाहिए, बस एक सीधी सी सिंपल सी लड़की चाहिए जिसके दिल में प्यार हो, और हाँ, जो जितनी इज्जत अपने घर वालों की करती हो उतनी इज्जत मेरे घर वालों की करे। और हाँ, उसे मेरी माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? मैंने एक ऐसी वेबसाइट ढूंढी है जहाँ पे हजारों ऑप्शंस है मैच मेकिंग के। बस इतना है कि आपको अपने बारे में जानकारी देनी है और बस मैं आपके लिए ठीक वैसी ही लड़की ढूंढूंगी जैसे आप चाहते हैं। ओके ठीक है। ओके फाइन। आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? नॉर्थ इंडियन देसी खाना। वाओ, वो तो मुझे भी पसंद है। गुड। आपकी फेवरेट हॉबी? वेल आई लाइक फोटोग्राफी, म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। वाओ परफेक्ट, फोटोग्राफी तो मैं भी करती हूँ एंड यू नो व्हाट, आई लव म्यूजिक। ओके, आपका फेवरेट सिंगर कौन है और फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? एक मिनट, ये सब क्या उस वेबसाइट में marriage.com या जो भी उसका नाम है उसमें ये सब पूछा है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पता है क्या, आई मीन आपकी चॉइस और मेरी चॉइस इतनी मिलती है कि कितने एक जैसे हैं हम, है ना? अरे कहाँ जी, मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ और आपकी जैसी मीठी मुस्कान क्या है मेरे पास? वो एक्चुअली आपको किसी मीटिंग में जाना था ना, एक काम कीजिए, आप मीटिंग में जाइए, बहुत बातें हो गई हमारी। अब मैं आपके लिए बेस्टेस्ट लड़की ढूंढती हूँ। ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा ठीक है, बाय बाय। निमृत, दी, तुम अब तक सोई नहीं? दी मैं बस सो ही रही थी। वैसे कैसी रही बिजनेस मीटिंग? सब अच्छा हो रहा है ना दी? पता है, दिल की गहराई से मैंने प्रार्थना की थी और बाबा जी से आपके लिए सक्सेस भी मांगी थी। आज तक तुमने हमारे लिए जो भी विश मांगी है वो जरूर पूरी हुई है, तो आज कैसे नहीं होती? हमने अधिराज के पैसे लौटा दिए। That's good दी, लेकिन फिर भी आप टेंशन में क्यों लग रही हो? बताओ ना दी, क्या बात है? माही मलिक का बेटा, वो लोग उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हम आपका रिश्ता भेजना चाहते हैं अमृत। बात कुछ नहीं है निमृत, वो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसका असर रहेगा ही ना। बस हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब सब कुछ अच्छा हो, इतना अच्छा कि बुरे दिनों की याद तक मिट जाए। और अगर आप हमारे लिए दुआ मांगोगी तो वो जरूर पूरी होगी। सच दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके दी, एक मिनट। वाओ, फुल मून। दी देखिए ना, फुल मून। याद है बचपन में हम मून को क्या कहते थे? चंदा मामा, और उसे देखकर विश भी मांगा करते थे। दी चलो आज भी विश मांगते हैं। ओके आपको हर दिन घटना और बढ़ना पड़ता है ना पूनम की रात से पहले, बहुत बुरा लगता होगा ना? हमें भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। क्या हमें भी अपने रुतबे, अपने हैसियत से नीचे उतरना होगा ताकि हमारे राज परिवार का नाम सदा रोशन रहे? आप ही बताइए जान, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम इतने दिन बाद आपसे कुछ मांग रहे हैं, प्लीज हमारी विश प्यार से सुनिए और प्लीज मेहरबानी कीजिए कि मेरी दी की जिंदगी में अब अधिराज जैसा कोई गलत आदमी ना आए। अगर वो आए तो आप सीधे मेरे पास भेजिए, मैं उसे हैंडल करूंगी। लेकिन मेरी दी को एक ऐसा जीवन साथी दीजिए जो उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। ओके? कितनी मासूमियत है तुम्हारी दुआ में। तुम जैसी बहन हो तो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। आज तो हम दुआ मांगेंगे
कि हम दोनों बहनें इसी तरह साथ निभाएं। हम दोनों बहनों का प्यार इसी तरह बरकरार रहे, हमेशा। हमेशा दी, हमेशा।